हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रेन स्टार्ट क्लासेस में। इस वीडियो में आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स, जिसमें पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 17, उसकी पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 17.4। लेकिन इससे पहले वाला जो वीडियो था अपना 17.3, उसमें क्वेश्चन लीव हो गया था, यानी क्वेश्चन नंबर 6 रह गया था, उसको यहाँ पे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो 17.3 का क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा था? सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज इन अ फैक्ट्री इज अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग टेबल। आपको क्वेश्चन में सैलरीज गिवन है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, साथ में इसकी फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है यहाँ पर, और अपने को क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द सैलरी। इसके अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जो अपने को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, क्लास इंटरवल जो गिवन है, ये क्लास इंटरवल गिवन है, क्या गिवन है? क्लास इंटरवल। इससे सबसे पहले मिड वैल्यू निकाल देंगे। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है 1000 और यहाँ है 1200, कितना आएगा? 2200 डिवाइड बाई 2 करेंगे, कितना आएगा? 1100। अब इनमें जो डिफरेंस है वो कितना है? 200 का डिफरेंस है, यानी कि सभी में 200 ऐड करते जाएंगे तो अपने को मिड वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अपने को गिवन है, इसका सम कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 70। इसके बाद f इंटू एक्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी के साथ मिड वैल्यू का प्रोडक्ट निकालते हैं। ये वैल्यूज मिलेगी अपने को, इनको ऐड कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, कितना मिलेगा? 1,02,000, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाएंगे AM, यानी कि अर्थमेटिक मीन का क्या होता है? समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, डिवाइड बाय 70। आंसर कितना आ जाएगा? 1457.14। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 17.4 की तरफ। 17.4 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, विद द हेल्प ऑफ एज्यूम्ड मीन फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अभी तक अपन ने मीन कैलकुलेट कैसे किया? एक टेबल गिवन होती थी अपने को, या फिर क्लास इंटरवल गिवन होता था, उससे अपन मिड वैल्यू निकालते थे, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके सम करके आंसर निकाल देते थे, ठीक है। बट अभी अब नेक्स्ट मेथड है कौन सा? एज्यूम्ड मीन वाला। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। इसमें आपको x और f की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब इसको किस तरीके से करना है? इसको आपको एज्यूम्ड मीन वाले मेथड से करना है। तो सबसे पहले इसका एज्यूम्ड मीन मानना पड़ेगा अपने को, ठीक है। एज्यूम्ड मीन, तो देखो एज्यूम्ड मीन कैसे मानते हैं? एज्यूम्ड मीन मानने का तरीका ये है कि यहाँ से इसकी मिड वैल्यू लिखनी है अपने को। यहाँ से 800 को ऐड किया, 1000 को ऐड किया, 820 को ऐड किया, इसको ऐड किया, फिर इसको ऐड किया, फिर इसको ऐड किया। तो यहाँ पर अपने पास कितना है? 900। इसको क्या मानेंगे अपन? एज्यूम्ड मीन ए एज्यूम कर लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ तक आने समझ में? इसको ए एज्यूम कर लिया, मिड वैल्यू जो है उसको ए एज्यूम कर लेंगे। तो एज्यूम मीन ए की वैल्यू कितनी है? 900 हो गई। अब आपको एज्यूम मीन से अगर मीन कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एज्यूम मीन से मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ये होता है अपने पास इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको एफ आई लिख लेते हैं। अब क्या करना है अपने को? यहाँ से डी आई कैलकुलेट करना है, और डी आई का मतलब क्या होता है? डी आई का फॉर्मूला होता है अपने पास एक्स आई माइनस ए, और ए क्या है? एज्यूम्ड मीन है। एक्स आई क्या है? जिसकी फर्स्ट वैल्यू है तो इसको x1 बोलेंगे, इसको x2 बोलेंगे, इसको x3 बोलेंगे, इस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एक्स आई माइनस का ए, यानी कि 800 में से 900 को क्या करना है? माइनस करना है। 800 में से 900 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? माइनस का 100 आ जाएगा, ठीक है। 820 में से 900 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 80 आ जाएगा। 860 में से 900 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 40 आ जाएगा। 900 में से 900 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। इसके बाद 920 में से 900 को माइनस करेंगे तो 20। 980 में से 900 को माइनस करेंगे तो 80 प्लस का, और 1000 में से 900 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? प्लस का 100 आ जाएगा। कंप्लीट यहाँ तक ये हो चुका है अपना यहाँ तक का आंसर। अब इसके बाद क्या लिखना है अपन? एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना है। देखो एज्यूम मीन में भी दो मेथड है, एक तो है अपने पास ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू, और एक होता है दूसरा वाला समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। यू आई कब काम में लेते हैं? यू आई तब काम में लेते हैं जब अपने पास जो डी की वैल्यू है वो ज्यादा बड़ी है, तो फिर इसको और स्मॉल कर देते हैं, तब अपन यू आई काम में लेते हैं। उसका मेथड भी सीखेंगे। तो अभी आपको एज्यूम मीन कब काम में लेना है? या तो आपको गिवन होगा कि इसको एज्यूम मीन से कीजिए, या फिर आपको ये देखना है कि जो x की वैल्यूज हैं अगर वो बड़ी वैल्यूज है तो आपको इसी मेथड से करना है। क्वेश्चन जल्दी होगा और एकदम परफेक्ट तरीके से हो जाएगा।
तो देखो सबसे पहले अपन एफ आई डी आई कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां से एफ आई डी आई कैलकुलेट कर रहे हैं इसका, दोनों का प्रोडक्ट। 7 को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 700, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो लास्ट में हो जाएगा 0, 8 4 जा 32 और कैरी लग गया 3, 8 1 जा 8 और 3 कितना हो गया 11, माइनस का 1120, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो लास्ट में कितना हो जाएगा 0, 9 4 जा 36, कैरी लग गया 3, 4 1 जा 4 और 3 7, माइनस 760, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 0, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा होता है 4 और 00 400, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 800, यहां से मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा अपने को 500। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू अपने को रिक्वायरमेंट है उनका सम निकाल लेते हैं, यानी कि इसका सम निकालना पड़ेगा समेशन ऑफ एफ आई डी आई। चेक कर लेते हैं कितना आता है समेशन एफ आई डी आई। ये जो नेगेटिव वैल्यूज हैं इनको नेगेटिव ऐड कर लेंगे और जो पॉजिटिव वैल्यू है इनको पॉजिटिव में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है अपने पास 400, 800 और 500, इन सभी को क्या करना है प्लस करना है। तो प्लस कैसा करेंगे, देखो 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 17, यानी इसको साइड में लिख देते हैं कितना हो जाएगा 1700। इसके बाद यहाँ पर जो माइनस वाली वैल्यू है इनको भी ऐड कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में इसको 700, यहाँ से 1120760 ऐड करते हैं इनको 0 8 15 कैरी 1 2, कितना आएगा 2580। अब इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं, ये नेगेटिव वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू है। इसको सोल्व कर लेंगे, जब इसका प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा अपने पास 880, लेकिन यहाँ पर बड़ी वैल्यू किसकी थी पहले माइनस वाली थी, यानी कि आंसर किसमें आएगा माइनस में। ठीक है यहाँ तक। और एक कौन सा आंसर चाहिए अपने को समेशन एफ आई भी चाहिए, तो यहाँ पे समेशन एफ आई की वैल्यू ये रही अपने पास, इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करते हैं कितना मिलेगा, देखो 25 में 5 ऐड करेंगे कितना मिलेगा 30, 30 में 20 ऐड करेंगे 50 प्लस 10 60 हो गया, 60 यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से यहाँ तक आंसर कितना है अपने पास 60। इनको ऐड कर लेते हैं, बाकी जो रिमेनिंग्स हैं इन रिमेनिंग टर्म्स को ऐड करेंगे कितना मिलेगा मेरे को 40 और दोनों को प्लस कर देंगे कितना मिलेगा 100, यानी कि समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को 100। वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें, वैल्यू पुट कर दें, एक्स बार निकालना है, एक ही वैल्यू क्या है एज्यूम्ड मीन जो आपकी अपन ने माना है, कितना माना था एज्यूम्ड मीन 900, यानी यहाँ लिख देंगे 900 प्लस समेशन एफ आई डी आई, दोनों का प्रोडक्ट का सम ये रहा माइनस 880 डिवाइड बाय समेशन एफ आई यानी कि 100। सोल्व कर लेंगे इसको, 900 माइनस हो जाएगा, ये प्लस है और अंदर क्या है माइनस है, अनइक्वल साइन है मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 880 डिवाइड बाय 100, 10 से 10 कैंसिल आउट, आंसर कितना आएगा 900 माइनस 8.8, इसको डिवाइड कर सकते हैं अपन तो ये आ जाएगा 8.8। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा अपने को, इसका आंसर मिलेगा 891.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको बोला है कि वेट इन केजी और नंबर ऑफ वर्कर्स आपको गिवन है। ठीक है, वही सेम प्रोसेस है, एज्यूम मीन से इसका क्या कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो वैल्यूज गिवन है उसको लिख लेंगे एक्स और एफ की टेबल में, यहां से इसका डी आई निकालेंगे, उसके लिए अपने को एज्यूम मीन मानना पड़ेगा। कैसे मानते हैं, देखो 1 वैल्यू लीव करी, यहां से 1 लीव करी, सेकंड फिर सेकंड। अब इस बार इस क्वेश्चन में आपके पास में 2 वैल्यूज बची हुई है, एक तो 62 और एक 63। किसको एज्यूम करेंगे, उसको एज्यूम करेंगे मीन जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी ज्यादा होगी। अब देखते हैं आप, देखो 62 की फ्रीक्वेंसी है 14 और 63 की फ्रीक्वेंसी 16, यानी कि 62 जो है वो 14 टाइम आएगा और जो 63 है वो 16 टाइम आएगा। तो ज्यादा कौन आ रहा है 16 टाइम आ रहा है, कौन 63, इसीलिए एज्यूम मीन किसको मान लेंगे अपन 63 को मान लेंगे। डी आई का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई मतलब कि ये ना 60 माइनस ए मतलब कि 63। कैसे सोल्व करेंगे, ऐसे 60 में से 63 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा माइनस का 3। अगली वैल्यू क्या है 61, यहाँ लिखेंगे 61 माइनस 63 कितना आ जाएगा माइनस का 2। फिर लिखेंगे 62 माइनस 63, 62 माइनस 63 कितना आ जाएगा माइनस का 1। इसी तरीके से बाकी वैल्यूज भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 माइनस में 8 2 जा 16, 14 1 जा 14, ये हो जाएगा 0 10 और 14।
इसका सम निकाल लेंगे, माइनस का 21 आ जाएगा और इसका सम कितना आएगा 16। वैल्यू ऐड करते हैं फॉर्मूले में, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। वैल्यूज लिखते हैं यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, माइनस का 21 डिवाइड बाई 60। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, माइनस हो जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.35 और इसको इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा 62.25 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको एक्सपेंडिचर और नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखे हैं अपने, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स लिख लिए। अब इस क्वेश्चन में भी वही सेम प्रोसेस है, एज्यूम मीन से अपने को क्या कैलकुलेट करना है, इसका मीन कैलकुलेट करना है। लेकिन यहाँ पर आपको एक क्लास इंटरवल गिवन है, ये किसकी वैल्यू गिवन है, ये आपको इसकी क्लास इंटरवल की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे। अब मिड वैल्यू को निकालने का प्रोसेस क्या है, वही सेम प्रोसेस अपने पास, दोनों को ऐड करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, 100 और 150 कितना हो जाएगा 250 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 125, ये हो गया 125। इसमें भी ऐड करेंगे, फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 100 और 200 300 350 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 175। आप डिवाइड करके निकाल सकते हो या डायरेक्ट फिर एडिशन उसका डेविएशन जो है उसमें, मतलब इसका जो डिफरेंस है उसको ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ डिफरेंस इसका 50 का, तो इसमें 50 ऐड करते जाएंगे, 150 175 कितना हो जाएगा, इसके बाद 225 275, इसके बाद हो जाएगा 325, फिर 50 ऐड कर देंगे 375, 50 ऐड करेंगे तो 425 और फिर 475। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी अपने को गिवन थी, यहाँ से अपन x की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। इसमें सबसे पहले एज्यूम मीन मान लेते हैं। मीन क्या मानेंगे, 125 को लीव किया, यहाँ से 175 को, यहाँ 4 को, यहाँ इस वाली वैल्यू को। अब यहाँ पर वही सेम प्रोसेस, 3 वैल्यू इधर और 3 वैल्यू इधर से लीव करने के बाद अपने पास 2 वैल्यू मिलेगी ये वाली। इसमें 275 की फ्रीक्वेंसी है 21 और 325 की फ्रीक्वेंसी है कितनी 30। वैसे किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं अपन, लेकिन मैक्सिमम टाइम किसको एज्यूम करेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसको। तो यहाँ कैपिटल ए की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन के लिए 325, क्या है इसका एज्यूम मीन। इसके बाद इसमें डी आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। डी आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए, यानी कि सबसे पहले अपन एज्यूम मीन मान लेते हैं। एज्यूम मीन कैसे मानेंगे, इस तरीके से 400 लीव किया, यहाँ से फिर ये सेकंड वाली वैल्यू, थर्ड वाली वैल्यू लीव हो रही। अब यहाँ पर अपने पास 2 वैल्यू बची है, 275 और 325। 325 की फ्रीक्वेंसी है 30 और 275 की फ्रीक्वेंसी है 28। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसकी है, यानी कि ये वाला अपना एज्यूम मीन होगा। ए की वैल्यू कितनी 325। यहाँ से एच की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि अपने यूज आएगा बाद में भी। 100 में से 150, 100 और 150 है, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 50 हो गया, ठीक है। डी आई की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली। इसके बाद क्या करेंगे, डी आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए के तरीके से। तो एक्स आई यानी कि 150 है, उसमें से ए मतलब कि 325 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 200। 175 में से 325 माइनस करेंगे कितना जाएगा 150। इस तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे, ओके डन। अब यहाँ पर अपन देखेंगे जो डी की वैल्यू है, जो अपने को डी मिला है वो अब वैल्यू क्या है, अभी बड़ी है, यानी इसका सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे, कौन सा यू आई वाला। यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, डी आई अपॉन एच। ये डी आई है और एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 50। कैसे पता लगा, इनका डिफरेंस कितना है, सभी का क्लास इंटरवल वाले का 50 है, ठीक है। अगर क्लास इंटरवल नहीं दे रखा होगा तो डिफरेंस यहाँ से भी मालूम चल जाएगा, एक्स की वैल्यूज में से भी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज में से भी मालूम चल जाएगा अपने को एच का वैल्यू। डी आई है अपने पास 200, 50 का डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 150 में 50 का डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ से 2 1 0 1 2 और 3, इसका सम लिख लेंगे कितना आएगा 200। अब अपने को एफ आई यू आई कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से एफ आई क्या है अपने पास, ये रहा 24, यू आई कितना है 4, आंसर कितना आएगा माइनस का 96। 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 120। इस तरीके से रिमेनिंग वैल्यूज अपने को मिल जाएगी। यहाँ से इसका सम करेंगे माइनस 235, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। देखो अभी अपने डी आई वाला फॉर्मूला पढ़ा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, उसमें क्या था ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, लेकिन यहाँ पर यू आई आ चुका है। अब देखो यू आई का फॉर्मूला क्या था, डी आई अपॉन एच था, यहाँ पर एच अपन ने एक्स्ट्रा लिखा है तो फिर एच को हटाना पड़ेगा, मतलब कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्या किया था उसका डिवाइड किया था। वैल्यू पुट कर देते हैं, एफ आई यू आई की वैल्यू ये है माइनस में, तो ये माइनस में लिख दी मैंने डायरेक्ट, प्लस इकट्ठा करके क्या लिख दिया माइनस। एफ आई का समेशन कितना है 200 इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है 50,
0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 से ये कैंसिल आउट होगा कितना टाइम, 4 टाइम, यहाँ 4 लिख देंगे, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 58.75 और 325 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा अपने को 266.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल को लिख लिया, फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे लिख लिया अपने, इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मिड वैल्यू, 50 में 20 ऐड करेंगे, 15 में 20 ऐड करेंगे कितना आएगा 35, 35 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 17.5। ठीक है, ये मिल गया अपने को इसका आंसर 17.5 फर्स्ट मिड वैल्यू। यहाँ पर डिफरेंस कितना है 5 का, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, मतलब कि सभी में डिफरेंस 5 है। तो इसमें 5 ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट मिड वैल्यू मिल जाएगी अपने को 17.5 में अपन 5 ऐड करेंगे तो अगली वैल्यू कितनी मिलेगी 22.5। नेक्स्ट मिलेगी 27.5, फिर 5 ऐड करेंगे 32.5, 37, 42, 47, 52, 57, 62, 67। अब मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से 1 वैल्यू को लीव करते हैं, सेकंड, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो मिड वैल्यू कौन सी मिले अपने को, एज्यूम मीन कौन सा मिलेगा, यहाँ से एज्यूम मीन मिलेगा अपने को 42.5। तो यहाँ लिख लेंगे ए की वैल्यू कितनी है अपने पास में, ए की वैल्यू 42.5। अब इसका एच निकाल लेते हैं, एच मतलब इनका डिफरेंस कितना है, अभी बताया था मैंने एच कितना है 5 है। ठीक है, तो एच कितना है इसका 5। अब यहाँ से अपन डी आई निकाल लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, एक्स आई माइनस ए, यानी कि एक्स की वैल्यूज में से जो अपन ने एज्यूम मीन माना है उसको माइनस करना है और जो आंसर है उसको यहाँ पर लिखना है। एक्स की वैल्यू कितनी है भाई 17.5 है, उसमें से 42.5 को क्या करना है माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 25.0। किसका, माइनस का आ जाएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू क्या है बड़ी है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 25। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड वैल्यू आएगी माइनस का 20, माइनस 15, 10, माइनस 5। कैसे आया, यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है 37.5 में से 42.5 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 5, 0, ये सब वैल्यूज अपने को मिल जाएगी। अब जो डी की वैल्यू है वो अभी बड़ी वैल्यू है, इसको अपन और छोटा कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ से भी क्वेश्चन को खत्म कर सकते थे, एफ को डी से मल्टीप्लाई कर लो और वाला फॉर्मूला लगा दो, ये सिंपल सा ये वाला। ठीक है, यहाँ पे डी आ जाएगा और एच यहाँ से हट जाएगा। लेकिन अगर अपन और इजी करना चाहते हैं इसको तो क्या करेंगे, इसमें से यू आई निकालेंगे। अब यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, डी आई अपॉन एच। डी आई कितना है -25, एच कितना है, ये रहा एच कितना है 5, डिवाइड करने पे कितना आएगा माइनस का 5। जो पहले 25 था वो 5 में कन्वर्ट हो चुका है, 20 से 4 में आ जाएगा, डिवाइड करने पे 5 का। 15 में 5 का डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा माइनस का 3, 10 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 2, 5 में 5 का करेंगे तो माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से। ठीक है, अब इस यू आई को इस एफ आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 5 जा 35, 5 4 जा 20, 7 3 जा 21 माइनस का 8 2 जा 16, 9 1 जा 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ से कितना मिलेगा 7, 5 2 जा 10, 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16 और 3 5 जा 15। इसका सम कैलकुलेट करेंगे, समेशन निकालेंगे, इसका कितना आएगा माइनस का 41 और फ्रीक्वेंसी का सम कितना आएगा 70। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। वैल्यू लिखेंगे, इसको सोल्व करेंगे। 5 से 70 कैंसिल आउट होगा 14 टाइम, 41 में 14 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2.93, फिर इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 39.57। ये देगा अपने इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग एज्यूम मीन 25। आपको एज्यूम मीन की वैल्यू दे रखी है आपको ऑलरेडी कितनी 25। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसका मीन कैलकुलेट करना है, जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल लिख लिया अपन ने, फ्रीक्वेंसी लिख लिया यहाँ पे। यहाँ क्या कैलकुलेट करते हैं अपन, इसकी मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले एक्स की वैल्यू। 0 में 10 ऐड करेंगे 10 आएगा, 2 का डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 10 में 20 ऐड करेंगे 30 आएगा, 30 में 2 का डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, ये तो ऐड कर ही लिया, डिवाइड कर ही लिया अपन ने। यहाँ देखते हैं इन सभी में डिफरेंस कितना है 10 है, तो इसमें 10 ऐड करते जाओ। 5 में 10 ऐड किया 15, 15 में 10 ऐड करेंगे तो 25, 25 में 10 ऐड करेंगे तो 35 और 35 में 10 ऐड करेंगे तो 45। यानी कि ये मिल गया अपने को एक्स की वैल्यू। फ्रीक्वेंसी दे रखी थी अपने को, इसको सोल्व कर लेंगे। 13 + 7 कितना हो जाएगा 20, 20 और 10 30 और ये मिला करके 40 हो जाएगा। इसके बाद अपने को एज्यूम मीन वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी कि इसमें डी आई कैलकुलेट करना पड़ेगा। और डी आई के लिए क्या होता है फॉर्मूला, एक्स आई माइनस ए होता है, कैपिटल ए या स्मॉल ए दोनों लिख सकते हैं आप।
एक्स आई की वैल्यू ये रही है आपके पास, लिख देते हैं यहाँ पे 5 माइनस 15 माइनस 25 माइनस 35 माइनस 45 माइनस, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है आपको क्वेश्चन में देखिए 25 आपको क्या मानना है, एज्यूम मीन मानना है। वैसे भी 25 आएगा, देखो ये 45 लीव किया यहाँ से 5, यहाँ से 35, यहाँ से 15, तो कितना बचा 25, और वैसे भी आपको डायरेक्ट दे रखा है तो यहाँ लिख देंगे 25, किसकी जगह पे, ए की जगह पर। वैसे आपको इस क्वेश्चन में इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको सोल्व करके यहाँ पे आंसर लिख सकते थे। 5 में से 25 को माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस का 20 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, क्योंकि 25 में से 25 क्या कर रहे हैं अपन, माइनस कर रहे हैं। 15 में से 25 को माइनस कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10, यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस का 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 20। ठीक है, 0 के ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव और 0 के नीचे वाली वैल्यू कैसे आती है, पॉजिटिव आती है। क्यों, क्योंकि 0 से नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो बड़ी होती है और ऊपर वाली वैल्यू से छोटी होती है, इस वजह से। आप देखिए कि जो डी की वैल्यू है वो क्या है, ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, इसको और छोटा बना सकते हैं, लेकिन ये अभी बड़ी वैल्यू नहीं है, सिंपल सी 20, 10, 10 और 20, तो इसको अपन डिवाइड मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू 200, 100 में होती है तो इसको आगे अपन यूआई के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या करेंगे, अगर आप इसको चाहो तो और छोटा कर सकते हैं, तो इसको लिख देंगे अपन एफ आई डी आई कैलकुलेट कर लेंगे इसके बाद। अब एफ आई डी आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो कितना आएगा, माइनस का 120, 10 को 10 से करेंगे तो माइनस का 100, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। इसका सम निकाल लेंगे, ये कितना हो जाएगा 220, और ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 220 तो माइनस का, ठीक है, माइनस के 220, और ये प्लस का आएगा 150, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 70, इसका सम आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में। मीन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, मीन इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है, इंटू एच नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर अपन ने डी वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। ए की वैल्यू पुट करते हैं कितनी है 25, प्लस लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे माइनस में वैल्यू आ रही है तो ये माइनस 70 अपॉन कितना है यहाँ पे 40, लिख देते हैं इसको, सोल्व कर लेंगे इसको आगे, 25 माइनस 7/4, और इसका आंसर आ जाएगा 25 माइनस, इसका आंसर आएगा 1.75। इसको माइनस करने पे कितना मिलेगा अपने को 23.25, ये हो गया इसका एज्यूम्ड मीन। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द फॉलोइंग टेबल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेशेंट इन अ सिटी सफरिंग फ्रॉम सेम डिसीज इज गिवन, फाइंड द एवरेज एज इन ईयर पर पेशेंट। यानी आपको एक क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ पेशेंट की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल को लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे, दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड करने वाला मेथड। तो दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 19 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 9.5। इसके बाद यहाँ से डी आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए। अब सबसे पहले एज्यूम मीन मानना पड़ेगा। इसके लिए जो एज्यूम मीन होगा अपना वो कितना होगा, देखो 59 को लीव किया, यहाँ से 9.5, फिर इसमें 49, इसको लीव किया। अब यहाँ पे 2 वैल्यूज बची हुई है अपने पास, एक तो 29 और एक 39.5 वाली। 29 की जो फ्रीक्वेंसी 21 है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 23। वैसे अपने को एज्यूमिन 39.5 को ही मानना पड़ेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। इस बार अपन इसको एज्यूमिन इसको भी मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसको मानते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम अपन इसको भी मान सकते हैं, इससे भी आंसर सेम आएगा। तो एज्यूमिन की वैल्यू कितनी मान ली अपन ने 29.5। डी आई की वैल्यू निकाल लेंगे एक्स आई माइनस ए के फॉर्मूले से। एक्स की वैल्यू ये रही 9.5 में से 29.5 को माइनस करेंगे कितना आएगा 20। 19.5 में से 29.5 को माइनस करेंगे तो 11। 29.5 में से 29.5 को माइनस करेंगे 0। 39 में से माइनस करेंगे तो 10। 49 में से माइनस करेंगे तो 20 प्लस का, और 59.5 में से 29.5 माइनस करेंगे तो प्लस का 30 आ जाएगा। इस एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 माइनस का यहाँ से आएगा 110, 0 हो जाएगा 230, यहाँ से मिलेगा 280 और यहाँ से मिलेगा 150। इसका सम कर लेते हैं, कितना मिलेगा 430, और फ्रीक्वेंसी का सम कितना मिलेगा 80। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ए की वैल्यू कितनी थी अपने पास 29.5 लिख देंगे, प्लस लगाया समेशन एफ आई और डी आई की वैल्यू ये रही 430 डिवाइड बाई 80। इसको सोल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 43 में 8 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5.37, इसमें ऐड कर देंगे कितना मिलेगा 34.87।
इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी आपको क्लास इंटरवल और इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसकी मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। एक्स का फॉर्मूला 40 + 50 कितना हो जाएगा 90, 90 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 45। अब यहाँ देखेंगे इनका डिफरेंस क्या है, सेम है। और कितना डिफरेंस है 10 10 का डिफरेंस है, तो उसमें 10 ऐड करते जाएंगे अपन। कितना जाएगा 55, यहाँ से जाएगा 65, 75, 85 और यहाँ पे जाएगा अपने पास 95। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद डी आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके लिए अपने को एजो में मानना पड़ेगा। पहले मान लेते हैं 95 एक वैल्यू को लीव किया, सेकंड। ठीक है, दो वैल्यू को लीव करने के बाद यहाँ से दो वैल्यू ये लीव करी और यहाँ से दो वैल्यू ये लीव करी। अब अपने पास दो वैल्यूज बची यहाँ पे, कौन कौन सी, 65 और 75। इसमें फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है 65 की। तो यहाँ पे एजो मीन किसको मानेंगे 65 को, उसको यहाँ पे लिख देते हैं। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 65। अब यहाँ से डी आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई मतलब कि ये 45 में से 65 को माइनस कर रहे हैं तो कितना आएगा, माइनस का 20 आ जाएगा। 55 में से 65 को माइनस कर रहे हैं तो माइनस का 10 आ जाएगा। 65 में से 65 को माइनस करेंगे तो 0। 75 में से 65 को माइनस करेंगे तो प्लस का 10। यहाँ पे कितना जाएगा प्लस का 20 और यहाँ पे जाएगा प्लस का 30। कंप्लीट है यहाँ पे। अब आप देखोगे कि जो डी की वैल्यू है ये थोड़ी लार्ज है। लार्ज मतलब कि अभी 20 10 इस तरीके से आ रही है। अब इस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई होती है, ये और बड़ी वैल्यू जाएगी। इसीलिए अपन इसको यू आई में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले किस में कन्वर्ट कर लेंगे, यू आई में। क्या होता है फॉर्मूला, डी आई अपॉन एच। और एच की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, कितनी आएगी, एच की वैल्यू कितनी है, डिफरेंस कितना है इसका 10। सभी में 10 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अपने को यू आई मिलेगा। 20 में 10 का डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2, माइनस 10 में 10 का डिवाइड करेंगे तो -1, यहाँ से 0, यहाँ पे कितना मिलेगा 1। 20 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 2, 30 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 3। अब क्या करना है अपने को, एफ आई यू आई की वैल्यू सोल्व करनी है। एफ ये रहा, यू ये रहा, कितना आ जाएगा माइनस का 20, यहाँ से -25, यहाँ से 0, 12 1 जा 12, 10 2 जा 20 और यहाँ से 15 3 जा 45। इसको सोल्व कर लेते हैं। इसका सम करेंगे, सम करते हैं इसका 8 और 2 10, 5 और 5 10, कितना लग जाएगा 0 कैरी 1। ठीक है 2 सॉरी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना जाएगा इसका आंसर 100 आ जाएगा। समेशन एफ आई की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 100। इसको प्लस करते हैं, देखो यहां से ये 5 और 2 7, 4 और 3 7, ये तो हो गया प्लस का 77 और माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ये 45। माइनस कर लेते हैं इसको, कितना जाएगा 32 आ जाएगा। किसका आएगा 32 प्लस का। ये वैल्यू मिली अपने को किसकी, समेशन ऑफ एफ आई यू आई की वैल्यू मिल चुकी है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एज्यूमिन वाला, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। क्योंकि यहाँ पे यू आई वाला फॉर्मूला यूज ले रहे हैं, इसलिए क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में एच। वैल्यू पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू है 65 प्लस एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी है 32 डिवाइड बाय समेशन एफ आई, उसकी वैल्यू कितनी है 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एच यानी कि 10 से। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 65 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 10। इसका आंसर कितना आ जाएगा 65 प्लस 3.2। 65 में 3.2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा मेरे पास 68.2। 68.2 ये आ गया अपने इसका आंसर। तो इस तरीके से आपकी 17.4 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।